महाराज। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। तो सभी भक्तगण को, श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम है। हमारे इस्कन वृंदावन के पूजित विग्रह अधिदेव श्री कृष्ण बलराम, श्री राधा श्याम सुंदर, श्री निताई गौर सुंदर सुलभ प्रभुपाद जी के चरण में प्रणति करके आप सभी की ओर से आशीर्वाद की इच्छा करते हैं। तो प्रभु जी के आदेश से आज हमारा सेकंड फ्राइडे है, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। द्वितीय अध्याय में जिसमें मुनि जो प्रश्न किए थे उनके उत्तर और भक्ति की महिमा वर्णन है। इति संप्रश्न संघुष्टो श्री व्यासो वाच, व्यासदेव जी कहते हैं, इति संप्रश्न संघुष्टो विप्राणाम रोमहर्षणे प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रभुक्तं उपचक्रमे। श्री व्यासदेव जी कहते हैं, सोनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के परम मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना प्रारंभ किया। आप लोग का मन में जो थोड़ा सीरियस से शायद प्रश्न उठता होगा कि इसकी रचना तो व्यासदेव जी ने की और व्यासदेव जी ने रचना करके बाद में सुखदेव को सिखाए पढ़ाए, पहले किए थे सुखदेव की ये से पहले, तो फिर यहाँ कैसे व्यासदेव जी लिखते हैं? तो नमस्कारण्य की कथा का अब तो सुख परीक्षित संवाद भी नहीं हुआ था। इस प्रकार शंका ये सामान्य हो सकता है, लेकिन आपको तो जानना चाहिए ये जो सब ऋषिगण है, व्यास आदि, वाल्मीकि व्यास, ये सब कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, त्रिकालदर्शी महात्मा। उनके लिए काल के बाधित नहीं, तो तीन काल को देख करके लिख सकते, भविष्य को भी देखते थे, वर्तमान अतीत मिला कर लिखते थे। तो इसलिए वो भी है कि आगे चल करके फास्ट सीटिंग होगा गंगा तट पर, मेरे पुत्र सुखदेव जी बताएंगे परीक्षित सभा में, इसके बाद में कली प्रारंभ में नैमिषारण्य में कथा होगा, इस प्रकार होगा। इसको भी सामने रख करके व्यासदेव जी लिख रहे हैं, पहले से लिख देते बात। जैसे आप जानते हैं रामायण भगवान राम की लीला पहले से लिखा गया,
भगवान के पुत्र लव कुछ ही स्वीकार है, इस प्रकार से त्रिकालदर्शी महात्मा इसको देखिए। तो यहाँ से शुरुआत होता है कि उग्र सर्वासुत रोमहर्षण पुत्र के रोमहर्षण के पुत्र जो सरस्वती गोस्वामी ने जब सनकादि के द्वारा इस प्रकार के प्रश्न, आप जो पहले अध्याय में 6 मुनियों के प्रश्न उसको सुन करके इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि प्रश्न ही इतना मंगलमय था, तो सुन करके उत्तर देने के लिए शुरुआत करते हैं। उत्तर के सबसे पहले श्री सुत गोस्वामी अपने गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी की वंदना करते हैं। इससे पता चलता है कि किसी भी सभा में किसी प्रकार की वक्तृता में प्रारंभ में मंगल कृत्य में सबसे पहले गुरु वंदना आवश्यक था। क्योंकि ये वेद शास्त्र के सार जानना चाहते थे ऋषि मुनि ने, और संपूर्ण वेद शास्त्र का हृदय में प्रकाश होता है। इस शास्त्र में एक श्लोक है, जस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिनका भगवान में भक्ति है और जिस प्रकार भगवान में श्रद्धा भक्ति इसी प्रकार गुरु जी में भी है, तो उनके हृदय में सारे वैदिक ग्रंथ के तात्पर्य अपना प्रकाश हो जाए। प्रकाशन की महात्मा को ऐसे कहते हैं। ये बहुत बड़े इंपोर्टेंट श्लोक है। भगवान के चरण में जैसे भक्ति ऐसी भक्ति गुरु के चरण होना चाहिए। तो ऐसे ही भक्ति के द्वारा ही समस्त शास्त्र पुराण के तात्पर्य अपने आप हृदय में प्रकाश हो जाता है। ये बात कहा गया शास्त्र में। साक्षात्रित्वेन समस्त शास्त्र। तो सूत गोस्वामी ये उनके प्रश्न तो सुने थे, अभी उत्तर देने के लिए सोच रहे हैं कि मुझे ये मुनि ऋषियों ने सोनकादि ने पूछे कि हमको ऐसे बताइए जो सारे वेद वेदांत के सार हो, और ऐसा सार बताया कि जिसके द्वारा यह आत्मा प्रसिद्ध थी, जिसमें आत्मा का प्रसन्नता हो जाए। बोले आत्मा प्रसन्न हो जाए, मैं सांख्य कहूँ, मीमांसा कहूँ कि योग कहूँ, क्या वेदांत सूत्र कहूँ, ब्रह्म सूत्र, शास्त्र के अनेक अनेक विभाग है, उस विभाग के बारे में चर्चा करूं। अगर करूं तो सभी में नाना प्रकार के नियम बता गया, अगर उसके द्वारा उनका आत्म प्रसिद्धि ना हो तब क्या होगा। ये सोच करके उन्होंने बोले कि मैं ऐसा करूं, क्योंकि उनका लक्ष्य है कि जिसके ये बात कही है शास्त्र की बात, जिसके द्वारा आत्म प्रसन्नता होगा। तो उन्होंने क्यों ना मैं 100% गारंटेड जो आत्म प्रसन्न होता है, क्योंकि अभी मैंने सुन कर आया भागवत, क्योंकि उन्होंने हरिद्वार से वापस वापस आ रहे थे रास्ता में, अभी मैंने आंखों देखा हाथ, जिसमें जो भागवत मेरे गुरुजी बता रहे थे सुखदेव जी, उसमें वो बताए कि उनके पिताश्री व्यासदेव ने सारे वेद वेदांत ब्रह्मसूत्र उपनिषद पुराण का आदि सब रचना करने के बाद भी उनके हृदय में शांति नहीं था। तो नारद जी उनके गुरु के सलाह में उन्होंने जो भागवत लिखे जिसमें शांति प्राप्त की। तो भागवत भी ऐसे पुराण है जी, भागवत के द्वारा वास्तविक आत्म प्रसिद्धि, आत्म प्रसन्न, आत्म कल्याण होता है। ये और दूसरा बोले मैं तो सामने देख कर क्या, अरे कि तो महाराज को ब्रह्मशाप लगा था 7 दिन में, उनकी मृत्यु होने का था। तो उनके सामने मेरे गुरु सुखदेव गोस्वामी ने इसी भागवत को बताए, तो उनका आत्मा प्रसन्न सामने देख कर क्या है वो भगवत गति प्राप्त कर गए। तो फिर इससे आपको देखा 100% श्योर भागवत को छोड़कर मैं दूसरा क्यों बोलाऊंगा। तो भागवत बोलने के लिए तैयार हो रहा है। तो भागवत बोलने से पहले भागवत के जो गुरु हैं, जिससे भागवत सुने उन्होंने, उन गुरु जी की वंदना कर रहे हैं। 2 श्लोक में गुरु वंदना कर रहे हैं, सुखदेव जी का वंदना। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम उपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मै। जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी का उपेत अनुपेत कृत्य, कोई जन्म संस्कार कार्य आदि नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्म अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से वन के जाते देख करके व्यास जी विरह कातर होकर के पुकार, बेटा बेटा इसे पुकार रहे थे, लेकिन केवल उनके
वृक्ष के प्रतिध्वनि ही उनको उत्तर दिया। इस पर सुखदेव गोस्वामी जो सबके संग सर्वभूत हृदयं, जो इतने ब्रह्मलीन थे, सारे भूत में प्रवेश करने का सक्षम जो थे, सर्वभूत हृदयं, ऐसे सबके हृदय में विराजमान सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता, मेरे हृदय में विराजमान करे, क्योंकि मैं उन्हीं के उपदेश को बोलने जा रहा हूँ। ऐसे पहले प्रणाम के सुखदेव जी को। दूसरे उनको प्रणाम मंत्र बोलते हैं, यह सानुभाव अखिलम सुतिसारमेकम अध्यात्म आत्मदीपमतितिं तीर्षितांतमंथम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण, यह भागवत स्वरूप का अनुभव करने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार ये प्रणाम करके तो फिर भागवत बोलने से पहले इसी मंगलाचरण करते हैं। सबसे पहले नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। मुनियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषि और परा विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, क्योंकि जो भागवत के अधिष्ठात्री देवता है वो है नारायण, स्वयं भगवान नारायण। इसलिए नारायण नमस्कृत्य, सबसे पहले नारायण नमस्कार करते हैं, वही पुरुषोत्तम है। और उनके साथ भगवत अवतार नर ऋषि भी है, उन दोनों को प्रणाम किए। उसके बाद विद्या के परा विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, उसके बाद इस भागवत के रचयिता श्री व्यासदेव, उनको प्रणाम करें। उसके बाद में जयम उदीरयेत्, इस भागवत पुराण जो कि अंतकरण के समस्त विकार पर विजय प्राप्त करने वाले इस समस्त भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए। हर एक द्वंद्व के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाला यही प्रसिद्ध भागवत पुराण, जिनका नाम जय है, विजय देने वाला है। हर चीज के ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है जिस पुराण के द्वारा। इस पुराण को प्रणाम करके फिर इस पुराण को पाठ की शुरुआत करते हैं, भागवत कहना शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये मंगलाचरण गुरु जी की प्रणाम और भागवत की अधिष्ठात्री देवता सरस्वती, व्यासदेव और भागवत पुराण को प्रणाम करने के बाद में उनने वक्तृता शुरू किए। सूत जी ने सबसे पहले बोलने से सबसे पहले उन्होंने उनके प्रश्न को अभिवादन करते हैं। मुनयः साधु पृष्ठोहं भवद्धि लोकमंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो आत्मासु प्रसीदति। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये बहुत सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मसिद्धि हो जाता है। देखिए, कृष्ण संबंध में प्रश्न ही आत्म कल्याण करने वाला है। और उत्तर की कहना क्या है कि उन्होंने आत्म कल्याण चाहते थे ना, आत्मसिद्धि। तो इसी को बोलते हैं कि जेन आत्मा सुप्रसिद्ध यत्कृत कृष्ण संप्रश्न, क्योंकि अब प्रश्न ही कृष्ण के संपर्क में कर दिए तो ये प्रश्न ही के द्वारा ही लोक मंगल, लोक कल्याण हो जाएगा, आत्म प्रसन्न हो जाएगा। अब उत्तर की तरह कहना क्या, क्योंकि जहाँ पर कृष्ण वस्तु रहे, जहाँ पर कृष्ण मुख्य रहे, लक्ष्य रहे, तो यहाँ सब मंगल ही मंगल होगा, सब प्रसन्न प्रसन्न होगा, आत्मा अवश्य प्रसन्न होंगे। तो इस प्रश्न का अभिवादन करके, इतने सुंदर प्रश्न से इतने विफल होकर के कृष्ण के बारे में चर्चा करने के लिए जो प्रश्न हमको विवश करता है, वो प्रश्न ही कितने मंगलकारी है, उसकी प्रशंसा करके फिर उत्तर देना शुरू करते हैं। ये 60
श्लोक में यही उत्तर है। सचमुच जो दो प्रश्न हमने पूछे थे, इसी का उत्तर इसी में देते हैं। सवै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरधुक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता य आत्मा सुप्रसीदति। इस श्लोक में उन्होंने प्रश्न के उत्तर देना शुरू करते हैं। सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधुक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता स्य आत्मा सुति। सकल शास्त्र का सार एवं एकांतिक मंगल क्या है, एकांतिक मंगलकारी क्या है, ये बोलिए। ये प्रश्न उन्होंने पूछे थे मुनियों ने कि हमको ये बताइए जो हमारे परम कल्याणकारी और सारे शास्त्रों का सार क्या है। तो ये दो प्रश्नों के उत्तर इस श्लोक में दे रहे हैं। सवै पुंसा, प्रत्येक प्राणी के लिए, प्रत्येक पुरुष के लिए परम धर्म, श्रेष्ठ धर्म क्या है? सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधुक्षजे। अधुक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भक्ति मतलब श्रवण कीर्तन आदि रूप वाला भक्ति। ये जो श्रवण कीर्तन आख्या भक्ति, यही प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक पुरुष के लिए ही, मनुष्य मात्र में सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति ही ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत्य हो जाए। इसमें आत्मा सुप्रसिद्ध। ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है दोनों क्वेश्चन का। वही सार है, वही परम धर्म, परम कर्तव्य है। आगे बोलते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जुड़ जाती, निष्काम ज्ञान और वैराग्य के आविर्भाव होता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित, ये आत्मा प्रसिद्धि, आत्म प्रसादकत्व क्या है, कैसे, किस प्रकार आत्म प्रसन्न हो जाता है, अगर कोई पूछे तो बोलते हैं कि ये जो भक्ति योग प्रयोजित, क्योंकि भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण में ये जो भक्ति योग प्रकृष्ट रूपेण आयोजित, प्रयोजित, कैसे प्रकृष्ट, भगवान के विग्रह लगा बना हुआ, बड़े सुंदर आकर्षक भगवत विग्रह होगा, प्रतिष्ठित विग्रह होगा, और उसके सामने विधि हिसाब से बड़े सुंदर सुंदर उनके नाम गुण लीला की कीर्तन चलता होगा, उनको बड़े सुंदर श्रृंगार किया होगा और उनको भोग राग लगा होगा, सारे उनको नाम स्तुति आदि किया। इस प्रकार क्रिया के द्वारा इसको बोलते प्रायोजित, प्रकृष्ट रूपेण आयोजित। किसके क्या आयोजित? न वासुदेव की भक्ति क्रिया, भगवान कृष्ण के भक्ति की इस प्रकार के विशेष आयोजित है जिसके द्वारा क्या पूछे तो ना, आत्म प्रसादति, किस प्रकार आत्म प्रसन्न हो जाता है, नहीं इस प्रकार आत्म प्रसन्न हो जाता है। कोई अगर इस प्रकार बड़े सुंदर भाव से आयोजित करता है भगवान की पूजा विधि के अनुसार, उनके कथा कीर्तन अभिषेक श्रृंगार और भोग राग और कीर्तन आदि विशेष, तो बड़े यही तो फेस्टिविटी। इसमें आत्मा माने मन, आत्मा माने आत्मा, आत्मा माने सिर्फ सब भाग लेते हैं, सब कल्याण हो जाते हैं, बिल्कुल बदल हो जाते हैं। इसी बोलते हैं वासुदेव
और इसी के द्वारा ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिक, क्योंकि यही असली ज्ञान है। और इसी काम में इसी मन रुचि आ जाएगा, दूसरे सब में मन छूट जाएगा। बोले वो दिस सो नाइस, दूसरे काम में ऑटोमेटिक मन छूट जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि वैराग्यम, ज्ञान और वैराग्य अहेतु, फिर उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, केवल इसी भगवान की विशेष भक्ति के द्वारा ही उनके हृदय में ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाएगा, उसके लिए अलग प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आगे कहते हैं धर्म स्वनिष्ठितः पुंसा विश्वेक्ष्वेन कथा स्वय न उत्पादयति यदि श्रम एव हि केवलम। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग उदय न हो तो ये निरा परिश्रम ही है। धर्म स्व अनुष्ठित पुंसा, समस्त प्राणी जो धर्म, वर्णाश्रम धर्म, वर्ण और आश्रम मत में जो आपने अपने जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, इस वर्ण का और इस आश्रम का ठीक ठीक जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, जो उनके लिए अनुमोदित कर्म है, ये सारे कर्म को बड़े पक्के रफ्तार से कर रहे हैं, बड़े ठीक ठीक से कर रहे हैं। लेकिन ये सारे कर्म को ठीक ठीक करते हुए भी, धर्म में अनुष्ठित होते हुए भी विश्वेक्ष्वेन कथासु, यह विश्वेक्ष्वेन भगवान कृष्ण है, ऋषिकेशन भगवान कृष्ण के कथा के प्रति चाह उत्पन्न नहीं हुआ। बाकी सब करते हैं बढ़िया, पूजा आरती और सारे वर्ण का जो जो धर्म जो जो क्रिया है अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार वो सारे ठीक ठाक कर रहे हैं। लेकिन प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आई एम इन ए क्लास राइट नाउ, आई विल कॉल यू आफ्टर। प्रभु जी मैं भी के क्लास में हूँ, फोन करता हूँ थोड़ी देर बाद में आपको। तो ही कहते हैं कि अगर आपने धर्म को ठीक ठीक से पालन करते हुए, धर्म वर्ण और आश्रम धर्म पालन करते हुए भी अगर भगवान के कथा के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हुआ, भगवान कथा के प्रति लोभ नहीं हुआ और उसके प्रति एक मन में चाह उत्पन्न, ऐसी बोलते धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी मनुष्य के हृदय में भगवान लीला कथाओं के प्रति अनुराग उदय नहीं हुआ तो ये सारे निराश्रम, श्रम एव ही केवलम। देखिए एव शब्द और ही शब्द और केवल शब्द पर्यायवाची, तीनों सेम अर्थ है। ओनली ओनली यूजलेस लेबर, उसने तो इसलिए भगवान की कथा के प्रति रुचि उत्पन्न होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भगवत कथा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाना बहुत बड़ी, ये सारे धर्म कर्म का मेन अचीवमेंट फल तो भी, ये नहीं होने से बेकार हो गया। आगे धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थोपकल्पते नार्थस्य धर्मिकांतस्य कामलाभाय हि स्मृतः। देखिए धर्म से अपवर्गस्य न अर्थो अर्थोपकल्पते, ये दो 9 और 10 जो श्लोक बताते हैं ये बड़े टेक्निकली बताते हैं, ये दोनों एक साथ में हैं कि ये कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में ले दे करके 4 प्रकार के लोग मिलते हैं, है ना? नहीं कहते हैं किस प्रकार के 4 प्रकार के लोग ना, कर्मी, ज्ञानी, जोगी एवं भक्त, यही 4 प्रकार लोग प्राप्त। क्या क्या? पूरे संसार में 4 कोटि के लोग, कर्मी, ज्ञानी, जोगी और भक्त। और उसमें ये जो कर्मी है उनकी बात पहले कहते हैं, ये उनके लिए दोनों श्लोक बता दिए कि वही लोग सारा कर्म करते हैं। उनका ये फॉर्मूला है धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थ,
उनका फॉर्मूला क्या है ना, धर्म करना चाहिए और धर्म के अनुसार अर्थोपार्जन करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, धर्म के आधार पर कर्म करें, कर्म करके क्या करें ना, अर्थोपार्जन करें। तो ये जो काम करेंगे सबसे पहले धार्मिक कर्म करेंगे, धर्म के अनुसार अर्थोपार्जन करना, अधर्म में अर्थोपार्जन नहीं करना है, यही कहते हैं। यही हमारा बड़ा नियम है, पक्के हैं हम लोग। क्या ना, हम जो पैसा कमाते हैं, जो अग्रवाल जितने सारे हैं बनिया, ओ बड़े दान धन सब करके बल सब पुण्य के अनुसार धर्म के अनुसार अर्थोपार्जन करें। और अर्थोपार्जन करें, क्या करेंगे, धर्म करेंगे, किस लिए, धर्म कर्म करेंगे, अर्थोपार्जन करेंगे। अर्थोपार्जन करेंगे किस लिए ना, अर्थ और भोग करने के लिए, काम के लिए। काम मतलब इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तर्पण के लिए, भोग वासना को पूरा करने के लिए चरितार्थ में बढ़िया आलीशान कोठी बनाएंगे और बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे, बस सारा संसार से भोग सुख जो है यह लोक परलोक के लिए भी व्यवस्था करेंगे, परलोक में सुख भोगने के लिए। ये जो सब भोग वासना काम भोग को तृप्ति कराने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। और केवल यही करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये धर्म के अर्थ काम भोग के साथ साथ लक्ष्य रखेंगे। हाँ, लास्ट में फिर जब उम्र हो जाता है तो फिर मुख्य कामना भी करेंगे, इस प्राप्ति करेंगे, इस प्रकार उनका ही रहता है। तो लेकिन यहाँ कहते हैं कि बाकी जो 3 कोटि के लोग रह गए, कि ये ज्ञानी जोगी और भक्तगण, उनके लिए मिला। वो लोग, उन लोग के कैसे है कि वो लोग जो उनका धर्म ही तो है भगवत धर्म, भगवान की सेवा पूजा, वही उनका धर्म ही है, वही उनका कर्म। उनके लिए और कोई, उनके लिए हम अर्थ प्राप्ति करके भोग सुख प्राप्ति, नहीं नहीं नहीं, हमारा जो हम धर्म करते हैं भक्ति, जो भक्ति रूपी धर्म, ये धर्म का लक्ष्य है भगवत प्रसन्नता, भगवत प्रीति। अरे उसमें तो कुछ तो चाहिए, अब शरीर प्रसन्न बस, जीवे तो जावता। जो अर्थ आदि हमको प्राप्त होता है उसके द्वारा जो इंद्रिय भोग करते हैं, इंद्रिय भोग किस लिए ना, केवल जीने के लिए जितनी आवश्यकता है इतना ही ग्रहण किया जाए। प्रभुपाद कहते हैं जस्ट टू मेंटेन दी लाइफ एंड सोल टुगेदर, जितनी आवश्यकता है। तो हम लोग को इतना ही अपने तेन त्यक्तेन भुंजिता मागध कस्यचित् धनम ईशावस्यमिदं, इसमें यही बात का है। आप लोग ये आपने जितने कोटा फिक्स है इतना आप ग्रहण करो, नहीं तो ये सारे ईश्वर की संपत्ति है, सारे विश्व में आपका नहीं है। आपके लिए जितना कोटा आपका फिक्स करके रखा गया, यू कैन एंजॉय दैट ओनली, नॉट दूसरे का हिस्सा आपको नहीं लेना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजिता, लेकिन कौन उसको मानते, सब हड़पना चाहते, उनकी कोटा सब बढ़ो के आपने बड़ा होना चाहते। तो इसी को केवल धर्म करके काम भोग करने के लिए अर्थ प्राप्ति करके इसके, ये गलत है, ऐसा नहीं है। इसे कहते हैं कि जो धर्म से अपवर्गस्य, धर्म वास्तविक धर्म आचरण होना चाहिए किसके लिए ना, अपवर्ग के लिए। ये पवर्ग ही संसार के कहते हैं, संसार को पवर्ग कहते हैं, अपवर्ग है इससे परे, जो उसका विपरीत है। तो इस संसार से उद्धार पान, जन्म मृत्यु चक्र से बाहर जाने के लिए कुछ कर्म करे, धर्म करे, उसे भी करना चाहिए। और जो अर्थ होगा केवल अर्थ के लिए नहीं होना चाहिए, ना अर्थस्य धर्म एकांत से, केवल अर्थ प्राप्ति के लिए धर्म नहीं करना चाहिए। और जो अर्थ प्राप्त होगा ना, केवल लाभ उसका इंद्रिय प्रीति नहीं है, उसको काम भोगना नहीं है, काम से इंद्रिय प्रीति ना लाभ नहीं, क्या है ना, इस भोग जो प्राप्त करते हैं उसको इतने ही मात्रा के भोग ग्रहण करना चाहिए, ताकि जीव जीवित जावता, जब तक जीवित रहेंगे तब तक ठीक ठाक से जी रहे और भक्ति आदि कर्म को कर पाए, भगवत सेवा आदि कर पाए, भगवत श्रवण आदि भगवत सेवा आदि कर पाए, जी करके इतने लिए जो आवश्यकता है, जो सुविधा, उसको प्राप्ति करने के लिए करना। तो फिर जिएंगे किस लिए? अब जीने के लिए बोलते हैं कि इसमें जोगाड़ कर खाते, जीनेंगे, जीने के लक्ष्य पर क्या है, इसलिए जिएंगे? हम तो जी रहे केवल कमियों का सुख भोगने के लिए, इसके लिए। आप बोलते हैं कि जब इसके लिए नहीं तो किस लिए जिएंगे ना, केवल जीने का लक्ष्य है क्या, तत्व जिज्ञासा,
न अस्य कर्म, उसका और कोई कर्म के लिए नहीं और किसी काम के लिए, तत्व जिज्ञासा करने के लिए जीना चाहिए। जब भी सारे धर्म कर्म भोग आदि सबका डायरेक्शन इसी प्रकार मैनेज होना चाहिए, इस प्रकार, ताकि हम लोग इस मनुष्य जीवन में जब तक जीते रहें, हम लोग कम से कम इस जीवन पूरा होने से पहले तत्व को समझ लें, तत्व जिज्ञासा करें। तत्व जिज्ञासा करके तत्व को समझ लें, यही जीवन का एक परम अर्थ है। तो अभी पठिका तत्व क्या है, किसकी जिज्ञासा करने के लिए जिएंगे, जीवन के लक्ष्य तत्व जिज्ञासा है। तो व्हाट इज दैट तत्व? तब तत्व के बारे में बोलते हैं ये 11 नंबर श्लोक में। 9-10 को जब ये बात बता दी है कि हम इतने धर्म कर्म करते हैं, उसी का वास्तविक फॉर्मूला जो कर्मी गण कहते हैं ऐसा नहीं है। बाकी जो 3 प्रकार के लोग कर्मी की छोड़कर हो गए के ना, ज्ञानी, जोगी और भक्त, इन 3 लोग ने, इन 3 प्रकार को 3 लोग कर्मी की तो बात भी उनका फॉर्मूला अलग है। वो तो करते हैं केवल धर्म करके अर्थ कमाते हैं, सुख भोग करने के लिए, सुख भोग करने के बाद फिर मुख्य स्वर्ग प्राप्त करेंगे, बस यह लोग। पर उनका इतने है, उसका आगे कोई सोच नहीं सकते। बोले उनको छोड़ करके बाकी जो 3 कोटि के लोग हैं, जो ज्ञानी, जोगी और भक्त, वो लोग इस प्रकार नहीं करते हैं। वो तो जब तक जिएंगे तब तक इस प्रकार भोग प्राप्ति करके केवल जत किंचित जितना आवश्यक थे इतना ही प्राप्त करके जीते हैं। तत्व की जिज्ञासा करने के लिए, तत्व ज्ञान को जानने के लिए प्रयास करते हैं। वो तत्व क्या है ना, ये तत्व ये तीनों के लिए अलग अलग प्रकार के हैं। ये जो तत्व क्या है ना, वही तत्व जो अद्वय है, जो 2 नहीं है, एक ही है। अद्वय ज्ञान वदंती, वही तत्व के बारे में बोलते हैं। बड़े बड़े समझदार लोग क्या बोलते हैं? वदंती तत्व विदस्तत्वं जद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते वदंती। कौन बताते हैं ना? तत्वविद, जो तत्व को जानते हैं, तत्वदर्शी महात्मा, तत्व ज्ञानी जो तत्व जानते हैं, वो लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना? ये अद्वय ज्ञान ही तत्व है। तत्व क्या है ना? अद्वय ज्ञान। वो कैसा है ना? ये 3 प्रकार अधिकारी अपना अपना अधिकार के अनुसार उसको अलग अलग प्रकार जानते हैं। जैसे ये 3 प्रकार लोग रहेगा ना, ज्ञानी, जोगी और भक्त। ज्ञानी लोग उनको ब्रह्म करके मानते हैं, वही अद्वय ज्ञान जो 2 नहीं है, एकमात्र ज्ञान है, तत्व है। वही एक तत्व को ज्ञानी लोग ब्रह्म करके जानते हैं, मानते हैं। जोगी लोग उसी को परमात्मा करके मानते हैं, जानते हैं। और भक्त लोग उनको भगवान करके जानते हैं। ये तीनों अपने अपने अधिकार के अनुसार इसी अद्वय ज्ञान परम तत्व को इन 3 प्रकार में जानते हैं। लेकिन वास्तविक तत्व तो वही अद्वय ज्ञान परम तत्व ब्रजेंद्र नंदन, वही अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। उनको केवल इसी रूप में भक्त ही जान पाता है। बाकी ज्ञानी उनको ब्रह्म करके जानते हैं, और जोगी उनको परमात्मा करके जानते हैं। लेकिन वास्तविक तत्व तो वही एक ही है, वही 2 नहीं है, अद्वय है। और वही अद्वय तत्व साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है अद्वैत तत्व, और कोई अद्वैत तत्व है ही नहीं। तो अच्छा, ये है उसकी इस प्रकार जानते। तो कैसे जानेंगे? 3 प्रकार जानने के उपाय क्या है? जानने के उपाय के बारे में बताते हैं, किस प्रकार साधन के द्वारा इसको जानेंगे। तो बताते हैं कि ये उसकी प्राप्ति करने का साधन क्या है। तत्श्रद्धानां मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। श्रद्धालु मुनिजन भगवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व रूप परमात्मा को अनुभव करते हैं। उस परम तत्व को, उसी तत्व वस्तु तत्व ज्ञान को वो तीनों ज्ञानी, जोगी और भक्त, तीनों को इसमें जो बताया गया, श्रद्धा, फिर ज्ञान वैराग्य युक्त होकर के श्रद्धा के द्वारा
क्या करे ना, भक्त्या श्रुत गुहितया, गुरुजन से प्रामाणिक स्रोत से सुनना पड़ेगा, मतलब श्रवण कीर्तन आदि भक्ति करना पड़ेगा। भक्त्या शब्द भी आ गया, आत्मान भक्त्या श्रुत गुहितया, प्राप्ति के तीनों को भक्ति करना पड़ेगा ये तत्व ज्ञान को जानने के लिए। मतलब जो ज्ञानी है वो इस अद्वैत ज्ञान तत्व को, ब्रह्म को, उनका जो लक्ष्य है ब्रह्म प्राप्ति के लिए उनको भी भक्ति की सहायता लेना पड़ेगा। यद्यपि उन्होंने उस जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान वाली ब्रह्म को जानना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कोई ब्रह्म का लक्ष्य है सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म सायुज्य प्राप्त, लेकिन वो भी ये केवल ज्ञान के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते, उनको भी ज्ञान वैराग्य युक्त होकर के भक्त्या श्रुत गुहितया, श्रद्धा युक्त होकर के भक्ति अनुष्ठान करना पड़ेगा, श्रवण कीर्तन आदि ये सब करना पड़ेगा भक्ति के, और करके वो इस परम रूप में जानेंगे। और जो योगी गण है उनको भी, वो योगी गण का लक्ष्य है परमात्मा, हृदय अवकाश है, तो अंतर हृदय में परमात्मा को लक्ष्य करके उन्हीं को टारगेट रहता है। लेकिन वो भी इस परमात्मा दर्शन में सिद्ध नहीं हो सकता जब तक श्रवण कीर्तन आदि मतलब भक्ति नहीं करे। उनको ही भक्ति की सहायता लेना पड़ेगा, श्रद्धा भक्ति की सहायता से, लेकिन उनका प्रोसेस अलग है। वही परमात्मा दर्शन के इसलिए करेंगे उसको दर्शन, और सेम फॉर्मूला तो भक्तगण भी करेंगे, क्योंकि सब तीनों के लिए उपाय की है। तीनों के लिए उपाय क्या है ना, श्रद्धा युक्त हो करके और भक्त्या श्रुत गुहितया, तो तीनों के लिए उपाय तो ही है, लेकिन इस उपाय में उनका जो लक्ष्य है, इस उपाय के द्वारा भक्ति की सहायता से अपना लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। भक्त कैसे सीम में उपाय में स्वयं प्राप्त करेगा ना, भक्त भी उसी को देखेगा, क्योंकि उनको भगवान जानना चाहता है। तो इसलिए पश्यन्ति आत्मनि, वही ज्ञान वैराग्य श्रद्धा द्वारा उन्होंने भी श्रुत गुहितया, गुरु ग्रहण करके उनसे सुन करके श्रवण आदि करेगा, करके पश्यन्ति च आत्मानम, जो च शब्द है केवल आत्मा में, जैसे वो लोग देखे ब्रह्म को दर्शन किए, वो लोग आत्मा में परमात्मा को आत्मा के अंदर देखे, तो इसलिए भक्त लोग च शब्द का मतलब also मतलब अंतर में, अंतरात्मा में तो देखेगा, आत्मा रूप तो देखेगा, च मतलब बाहर में भी देखेगा। बाहर में क्या ना, बाहर में भगवत विग्रह के रूप में, भगवान की श्री विग्रह के रूप में, साक्षात भगवान रूप में बाहर में भी देखेगा, और परमात्मा रूप में अंदर में भी देखेगा, और ब्रह्म ज्योति तो उनका से उसको भी देखेगा। वो तीनों को देख लेगा, वो कंप्लीट। लेकिन ये सब पार्शियल रियलाइजेशन है। ब्रह्म केवल उनके अंग कांति सदृश है, इतनी को देख पाएंगे, और ज्योति नहीं, ज्योति को देखेंगे, अरे भाई ज्योति है तो किसी से तो ज्योति निकलता होगा ना, ये नहीं पहुंच पाएंगे। अब किससे ज्योति निकलता है, उससे लोकलाइज्ड परमात्मा तक जो भी गण जाते हैं। लेकिन जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है अंदर और बाहर सर्वत्र भगवान दर्शन ब्रजमंडन कृष्ण के रूप में, वो केवल भक्त्या श्रुत गुहितया च आत्मानम, अंदर और बाहर दोनों प्रकार से भक्तगण ही कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, पूर्ण ज्ञान उनको ही होगा, भगवत ज्ञान उनको ही होगा। ये भगवत ज्ञान के अंदर ज्ञान और ब्रह्म परमात्मा ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इसे बताकर आए, कहते हैं अतः पुंभी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। अतः इसीलिए, क्योंकि जब हरि ही, जब उनके बारे में जानना, उन्हीं को जानना, उन्हीं को भक्ति करना, उन्हीं की वजह वही सब बात आता है, तो इसलिए ये कहते अतः इसीलिए पुरुष गण को, सारे मनुष्य क्या करना है, हे द्विज श्रेष्ठा, इसलिए हे सनकादि ऋषियों, यही कारण है कि आपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसकी पूर्ण सिद्धि केवल इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान को प्रसन्न करने के बाकी वर्ण के और आश्रम के अनुसार जो भी काम करो, लक्ष्य उसका जो हरितोषण नहीं है तो सारे बेकार। हरितोषण करना चाहिए, संसिद्धि हरितोषण, वही उनका संसिद्धि। अरे संसिद्धि हरितोषण है तो वो कैसे होगा भाई, हम तो अपने नाना प्रकार के क्रिया कर्म करते हैं, लेकिन लक्ष्य आप ये बता। इसीलिए तो तस्मा, इसीलिए क्या करना चाहिए, इसलिए एकाग्र मन से
भक्तवत्सल भगवान का ही, केवल भक्तवत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण, कीर्तन, ध्यान और आराधना करना चाहिए। मतलब वर्ण और आश्रम में क्या करना चाहिए? क्योंकि आप बोल दिए कि संसिद्धि हरितोषण, हे सनकादि ऋषि, जो जो जिस जिस वर्ण में जिस जिस आश्रम में है उन लोग को इसी प्रकार काम उनका उनका विहित कार्य करना चाहिए कि हरितोषण। बोले विहित कार्य कैसे बोलना सही, डिटेल नाम बोल देता हूँ क्या? इसलिए उन सभी प्रकार के वर्णी और आश्रमी लोगों को अपना अपने वर्ण और आश्रम में रह करके क्या करना चाहिए? खुल्लम खुला बोल दिए कि भगवान सात्वताम पति, जो भक्त वत्सल भगवान, जो भक्त के पालन करता साक्षात भगवान कृष्ण है, उनके बारे में श्रोतव्य, उनके बारे में सुनना चाहिए। सुनने के बाद क्या करना चाहिए? न बोलना चाहिए कीर्तितव्यस्य, कीर्तन सुनने के बाद ही हो सकता है। जो नहीं श्रवण करते हैं से कीर्तन नहीं हो सकता, इसलिए श्रवण सर्वप्रथम, इसलिए श्रोतव्य, श्रुत के बाद में फिर कीर्तन, फिर बोलना चाहिए कीर्तितव्यस्य, कीर्तितव्यस्य। फिर क्या है? सुनना केवल नहीं, सुनने के बाद बोलना भी, च शब्द लगा, फिर ध्येय, फिर ध्यान करना चाहिए। पूज्य से, फिर उनका पूजा आराधना भी करना चाहिए। कब तक करूं, कब कब करूं ना, नित्यता हमेशा ही करना चाहिए, प्रतिदिन यही काम करना चाहिए, बाकी और कुछ काम नहीं। आप जितने भी आपके शरीर रक्षा के लिए, भरण परिवार पोषण के लिए और कोई सी कार्य के लिए जो भी करता है, वो डिजाइन और उसका एम और उसका सब कार्यक्रम ऐसे सेटिंग होना चाहिए, ऐसे सेटिंग होना चाहिए कि उसमें केवल श्रवण, कीर्तन, ध्यान, पूजा यही नित्य प्रति होना चाहिए, नित्य प्रति होना चाहिए। क्योंकि कर्म की गांठ बड़ी कड़ी, कर्म की गांठ बड़ी कड़ी। यद अनुध्यासिना युक्त कर्म ग्रंथि निबंधनम चिंदन्ति कोविदस्तस्य को न कुर्यात् तथा रतिम। क्यों? क्योंकि भाई ये कर्म की जो कर्म बंधन है ना, बड़ी टाइट है, बड़ी कड़ी बंधन है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से भगवत ध्यान, ये जो सब श्रोतव्य, भगवान चिंतन कैसे होगा? चिंतन होगा जो श्रोतव्य, कीर्तितव्य, ध्यान ये सब करेंगे, ये सब ठीक ठीक भी कार्य जब करेंगे, इसके द्वारा यदनुध्यासिना युक्ता, उनके अनुध्यान, अनुध्यान मतलब ये जो चार कार्यों को बारंबार करना, उसके अनुसार करना, युक्त होकर के कर्म ग्रंथि निबंधन छिन्दन्ति कोविदस्तस्य, उसी को काट डालते हैं, छिन्न भिन्न कर डालते हैं। कर्म ग्रंथि जो सबसे कड़ी गांठ है, जबरदस्त गांठ है, वो गोविदा मतलब विचारवान समझदार लोग भगवान की भक्ति के द्वारा, भक्ति रूपी चिंतन, उनके श्रवण, कीर्तन, ध्यान आदि, ये जो भगवत सेवा के तलवार द्वारा उस गांठ को छिन्न भिन्न कर काट डाल दे। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा के प्रति प्रेम न करे? कौन कुर्यात कथा रति, तो बताओ तो सही, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो जिसका कथा के प्रति चाह लाल से रति उत्पन्न ना होगा? जो वही साम मेरे कारण कथा के द्वारा ही सब कुछ होता है, तो किसी का ऐसा नहीं होगा। कौन ऐसे पुरुष होगा जिस लीला कथा में प्रेम ना करे? तो बोलते हैं कि प्रभु जी, हम तो देखते हैं वो कंठी तिलक लगा कर भी कथा में नींद आ जाता है, और वो नींद कथा में आए तभी नींद, वो आते नहीं, क्लास आते ही नहीं। क्यों? हाँ मैं ये कर रहा था, नाना प्रकार एक्सक्यूज देते हैं, कई क्या कहते हैं, सुनने में रुचि नहीं है, कथा के प्रति इंटरेस्ट नहीं है। बाकी समय इंटरेस्ट है, हो कीर्तन करेंगे, खूब मृदंग बजाएंगे, नाचेंगे, वो चुटी रखेंगे, ये करेंगे, खाने के लिए तो कोई बोलना नहीं पड़ता, उसमें तो इंटरेस्ट नेचुरल है ही है। प्रसाद में तो नेचुरल अट्रैक्शन, नेचुरल इंटरेस्ट है, और गाने बजाने में भी इंटरेस्ट आ जाता है, बाकी काम में हो जाता है, कोई और काम करो उसमें, लेकिन कथा सुनना, ओ प्रभु, इसके लिए तो नहीं होता। तो इसी को अगर पूछे इसमें कैसे होगा, क्योंकि आप बोलते हैं कि कौन ऐसे पुरुष है जिनका लीला कथा में रुचि ना हो? कौन कुर्यात कथा रतिम, भाई हम लोग तो कथा रति नहीं हो रहा है। तो बोलते हैं कि देखिए, शुश्रूषो सद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि
स्यान् महात् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवनात्। हे शौनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से, महत सेवा से तदनंतर श्रवण की इच्छा होगा और फिर श्रद्धा तत्पश्चात भगवत कथा में उचित हो जाता है ना। नहीं, ये भगवत कथा रुचि होने का, जो हमारी भगवत कथा में रुचि नहीं है, रुचि उत्पन्न होने के लिए उपाय बताते हैं। शुश्रूषो सद्धानस्य वासुदेव, ये शुश्रूषु तो सेवा करना पड़ेगा वासुदेव कथा। आप लोग जो सुनता हूँ हे शौनकादि ऋषिगण, भगवान विष्णु तीर्थ के परिक्रमा अथवा सदगुरु के सेवा एवं सज्जन कृष्ण भक्त की सेवा से, साधु गुरु शास्त्र वाक्य श्रद्धा एवं भगवत कथा श्रवण आदि में, हरि कथा में रुचि उत्पन्न होगा। देखिए यहाँ कहते हैं शौनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा द्वारा तदनंतर श्रवण की इच्छा और फिर भगवत कथा में रुचि हो जाता है। तो ये जो पवित्र तीर्थ सेवा और महत सेवा, ये क्या है? तो उनको बोलते हैं पवित्र तीर्थ, तीर्थं कुर्वन्ति तीर्थानि, पवित्र तीर्थ ही भगवान के भक्त ही होते हैं और महत ही भगवान के भक्त ही होते हैं। तो इसलिए पहले भगवान और कथा प्रीति आविर्भाव प्रकार समन, पहले भगवान के कथा में किस प्रकार प्रीति हो जाएगा, इस उपाय को सुनो, ये बताते हैं। ये विषय बोलते हैं कि शुश्रूषो हो श्रवण अभिलाष, श्रवण जो अभिलाष श्रवण चाहता है, श्रवण अभिलाषी, उसी को क्या करना पड़ेगा? न महत सेवा द्वारा, महत सेवा द्वारा अर्थात यादृच्छिक स्वेच्छाएं महते उपाजनित महत गणर सेवा द्वारा जात श्रद्धा, जात श्रद्धा, श्रद्धा जात होता है। श्रद्धा उत्पन्न, जिनका श्रद्धा उत्पन्न हो चुका है उनको श्रद्धालुआ जात श्रद्धा कहते हैं। और पुरुषेर ऐसे पुरुष पुण्य तीर्थ निसेवना, अर्थात सदपुरुष चरणाश्रय होना पड़ेगा, कोई संत पुरुष के आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। ये जो पुण्य तीर्थ निसेवना का अर्थ है, ये सदगुरु चरणाश्रय होना, सदगुरु के चरणाश्रय होना ही पुण्य तीर्थ निसेवना का अर्थ है। अमर को से भी तीर्थ शब्द का अर्थ दिया है कि यही है श्रद्धावांचन भक्तगण के लिए। तो इसलिए जो तीर्थ सेवा, महत सेवा, ये सब सदगुरु कृष्ण भक्त के चरणाश्रित होकर के उनको सेवा करने से क्या होगा? ना आपका धीरे 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 साधु संघ के प्रति और शास्त्र के प्रति श्रद्धा होगा एवं धीरे 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 हरि भक्ति की, हरि कथा के प्रति श्रवण का रति उत्पन्न हो जाएगा। महसेवा तीर्थ वो सारे श्री गुरु चरणाश्रित हो जाना। श्री गुरु मतलब एकांत कृष्ण भक्त, कोई एक कृष्ण के निजजन बहुत सरल संत है, उन्हीं के चरणाश्रित हो जाकर के उनकी सेवा के द्वारा, उनकी प्रसन्नता के द्वारा ही शास्त्र में श्रद्धा उत्पन्न होता है, साधु संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है और अंततः हरि कथा श्रवण के लिए बहुत अभिलाषा, चाह उत्पन्न हो जाता है। एक सुनने का उपाय बता। उसके बाद सुनने से होगा क्या? पर श्री गुरु
पाद पद्म आश्रय लाभे श्री वासुदेव कथा की रुचि लाभर पर, उसके बाद गुरुपाद पद्म आश्रय करेगा, आश्रय करके कथा रुचि उत्पन्न होगा। फिर क्या होगा? न सुन्नतां स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन यंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम्। अभी शुरू हो गया, जब ये करेंगे तब सब रास्ता खुल जाएगा। सुन्नतां स्वकथा कृष्ण, अरे जिनके नाम श्रवण और कीर्तन परम पावन एवं विध साधु दिगर हितकारी भगवान श्री कृष्ण स्वयं अप्राकृत तथा नाम गुण श्रवणकारी मनुष्य जो लोग हैं उनके अंतर्जामी चित्त गुरु रूप में हृदय पर पाप वासना समूह को समूल नाश कर देते। भगवान स्वयं अंतर्जामी रूप में आकर उनके पाप से नाश कर देते। वही बात क्या न भगवान श्री कृष्ण के जस का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले, उनके श्रवण और कीर्तन दोनों ही पावरफुल क्लीनिंग प्रोसेस है, पवित्र करने वे अपनी कथा सुनने वाले के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद थे। ये सुहृद सता, ये संत गण के भक्तों के अत्यंत हितैषी है, हृदय में रह करके हित करना चाहते हैं। तो इसलिए हृदय के अंदर रह करके जो अवगुण है, जो अनर्थ है, उसको निवृत्त करते हैं भगवान स्वयं। जितने अशुभ वासना है उसको नष्ट कर देते हैं। ये सब भगवत कथा सुनने का महाफल है। अनर्थ निवृत्ति शुरू होता है कथा, यही भक्ति के प्रथम श्रवण कीर्तन से ऐसा होता है। सुसुता नष्ट प्रायसु, उसमें क्या होगा फिर ये होने से? नष्ट प्रायसु अवत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासना नष्ट हो जाती है, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भगवती भक्ति भगवती नैष्ठिकी, भगवान के भक्ति में निष्ठा आ जाता है। पहले अनर्थ निवृत्ति, फिर रुचि, आसक्ति, निष्ठा, एक है प्रोसेस ही बताता है। नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नष्ट प्राय अभद्र से नष्ट हो जाता है, अनर्थ निवृत्ति हो जाता है, फिर भागवत सेवा में आसक्ति हो जाती है, रुचि बढ़ जाती है, फिर बारम्बार करते हैं। फिर क्या होता है? भगवती उत्तम श्लोके, भगवान उत्तम श्लोक इस प्रकार सेवा करते रहने से फिर क्या होगा ना? भक्ति में निष्ठा प्राप्त, निष्ठा स्थिति आ जाएंगे। तो ये स्तर सब बताते हैं, भक्ति के स्तर कैसे कैसे। आप जो भक्तगण प्रभुपाद जी जब गए थे सबसे प्रथम अमेरिका यात्रा की जलदूत में, तो ये जलदूत में जाते समय में उन्होंने एक कविता रचना की थी, मार्की ने भागवत धर्म पर। आप लोग कोई से पढ़े होंगे जरूर। इसी में देखेंगे ये सुनता सुखता कृष्ण से लेकर के कुछ 7-8 श्लोक उन्होंने उसमें कोट किए हैं। क्योंकि यो प्रभुपाद जी जो दुख प्रकाश करते हैं, जो सबसे पहले उन्होंने जाते समय में जलदूत में, उनका अमेरिका फर्स्ट टाइम जा रहे थे, पानी के जहाज में जा रहे थे, फ्लाइट में थोड़ी ना जा रहे थे, बड़े कष्ट से जा रहे थे जल यात्रा में, समुद्री यात्रा करके। सबसे पहले बोस्टन अमेरिका के पोर्ट है, उसी में कुछ दिन वो जलदूत पार्किंग के अंदर रहा था। तो उनका अमेरिका देखने की बड़ी इच्छा था, तो इसलिए वो कैप्टन से पांड्या से बात करके उन्होंने बोला ठीक है जाइए अमेरिका। तो उन्होंने एक छोटे और बोट में उतर के नौका में गए, फर्स्ट अमेरिका में स्टेप रन किए, उसमें उतर करके देखे और अमेरिका के जो स्टाइल, जिस प्रकार के गति, लोग इतने बिजी शेड्यूल है, देखिए चौराहे में 1000 लोग इधर से भागे आते हैं, इधर जाना चाहते हैं, सो रेस्टलेस। ऐसे उनको देख करके उन्हें प्रवृत्ति को फिर रजोगुण में देख कर आकर गोपा दुखी हुए, भाई मुझे कौन पूछेगा, बढ़िया टाइम कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर पाऊंगा, हताश हो गए। हताश होकर के आके लिखते हैं, लिख करके बोलते हैं कि प्रभु मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन मुझे इस स्थान में, उग्र स्थान में लेकर क्यों आया, तू मुझे जरूर
कुछ तो इच्छा होगा तेरा जो मुझे लेकर आया, वो आपने आपको समर्पण करते हैं प्रभुपाद जी ने। फिर ये श्लोक को लिखते हैं, बोलते हैं कि मैं जानता हूँ ऐसे महारजोगुणी बिल्कुल विकार युक्त असुरी लोग भी बदल सकते हैं। मेरा भरोसा क्यों? क्योंकि भागवत को उदाहरण देते हैं। क्योंकि सुन्नतांग सुखता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन व्यंतस्तु ही अवद्राणी विघ्नति सुखता। अगर ये भागवत की कथा सुनेंगे, मैं तो आपके प्रति समर्पित हूँ, मेरे से आपके लीला कथा और मेरे से अगर सुनेंगे, मेरा निश्चित भरोसा है, क्योंकि सुनना ही इतने पावरफुल पुण्य पवित्र कीर्ति है, इतने पुण्यशाली है। श्रवण और कीर्तन दोनों, सुनता हूँ पुण्य श्रवण कीर्तन। अब हृदय के अंदर जो इतने अभद्र है उनके आज सब ठीक ठाक हो जाएगा और नष्ट प्रायस्परी निष्ठा तक आ जाएंगे। तदा रजस्तम भावा काम लोग, ऐसे तब ये काम जो रजस्तम गुण के जो काम लोग आदि सब अनापित सत्य प्रति सत्य गुण में आ जाएगा। चित्त सब ठीक ठाक क्लीन होकर के सत्य गुण में आ जाएगा। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते। ये सब श्लोक बताते हैं कि अगर ये करेंगे तब निश्चित रूप से वो लोग भी प्यूरिफाइड हो जाएंगे और भगवान के महान भक्त बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये काम का शुरुआत फास्ट ओपनिंग है तो श्रवण करे तभी ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने हाथ जोड़ कर, हे प्रभु हम आपके चरण में यही प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण, हरि बोल। तो भगवान को प्रार्थना करते हैं। प्रभुपाद जी ने आप जो जानेंगे, प्रभुपाद हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, एक ही वरदान चाहता हूँ आपसे, कृपा करके मुझे यही वरदान दीजिए। क्या ना, मुझे यही वरदान दीजिए ताकि मैं इन लोगों को, इन विदेशी जिनके अंदर कुछ भी नहीं, कोई संस्कार नहीं, किसी प्रकार की पवित्रता नहीं, किसी प्रकार की सुवासना नहीं, कुछ नहीं, उनको किसी प्रकार से मैं आपके कथा उनको सुना पाऊं। आपके कथा मेरे से मैं उनको कैसे कन्विंस कर पाऊं, हाउ आई कैन कन्विंस देम अबाउट योर ट्रूथ। मैं आपके कथा उनको कैसे सुना पाऊं, इसी प्रकार की वरदान दीजिए, मैं उनको आपकी कथा समझा पाऊं बस। क्योंकि एक बार उनके कथा में रुचि आ जाए, सुन ले, समझ ले, तो बाकी सारे काम प्रोसेस में आ जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये प्रभुपाद जी ने वरदान मांगते हैं। How I can convince them about you, please bless me। आपके बारे में कैसे उनको सुना सकूं, तो सुनेंगे आपके बारे में, सुनने से बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए सुन्नता सुखता कृष्ण से लेकर के ये श्लोक कुछ आगे वर्णन किए हैं। तो प्रभु जी टाइम इज ओवर आई थिंक, तो कृपा करके वो श्लोक का आधा तक हम लोग पाए, बाकी आधा नेक्स्ट फ्राइडे में करेंगे, चलेगा? महाराज, यस महाराज, ये लंबा है, अच्छा है महाराज, हम तो समय लेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा स्पीड में जाएंगे तो फिर हम समझ में नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि थोड़ा इस प्रकार बोलने से आधा तक आया, मैं सोचा पूरा कर दूंगा, लेकिन हो नहीं पाया मुझे प्रयास। अब तक केवल ये 16-17 तक आए, तो और डबल पूरा मोर देन 50% बाकी है। तो नेक्स्ट फ्राइडे को रखते हैं, और अगर अभी तक किसी का अगर किसी प्रश्न है तो फिर वो कर सके, नहीं कृष्णा अगर को कि हम कभी किसी को प्रश्न है तो आप हाथ उठाए, रेज करें, रेज हैंड ऑप्शन है वो प्रेस करें अगर किसी को प्रश्न है तो। आप हाथ उठाइए तो फिर आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा, आप महाराज जी को पूछ सकते हैं, या तो चैट विंडो में आप सवाल डाल सकते हैं। महाराज एक प्रश्न एक आया था, तो मतलब जो अपवाद के बारे में बताएं, तो ये जो 4 तरह के मनुष्य के बारे में बताया कि कर्मी, ज्ञानी, जोगी और भक्त, ये अपवर्ग की जो है उसमें तो एक
पापा बापा मतलब भाई भी है। हाँ। सो ये जो ज्ञानी लोग, वो तो भगवान की जब सुनते हैं कि भगवान की जब जानते हैं कि हम हमारा पर्सनल फीचर्स भी है भगवान का, और हम लोग भी इंडिपेंडेंट है, तब वो भय कर जाते हैं, क्योंकि उससे डर जाते हैं कि ऐसा पर्सनल मृत्यु के बाद ब्रह्मा के साथ लीन होना कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रहता है, तो उसको वो भय करते हैं। तो अगर ऐसे भय करते हैं तो अपवर्ग में कैसे आते हैं तीनों, ये सवाल है। देखिए, अपवर्ग तो है जो पवर्ग नहीं है। यहाँ से संसार से तो मुक्ति होना चाहिए। ज्ञानी लोग तो का लक्ष्य है कि दुख निवृत्ति, ये यहाँ बहुत परेशान होगा, हम यहाँ से जाएं छोड़ करके, है ना नहीं? इसलिए तो भगवान ने लीन होना चाहते हैं, उन्होंने उसी को अपवर्ग मानते हैं। जहाँ पे इस पवर्ग का जो 5 प्रकार की कष्ट है उससे बचना चाहते हैं। बाकी आप कहते हैं कि आपका प्रश्न क्या है कि भगवान की जो विग्रह है उसको नहीं मानते ना, क्या है? भगवान की जो पर्सनल फीचर्स है, या तो मृत्यु की हमारा आइडेंटिटी अलग रहेगा, मतलब पर्सनल फीचर्स रहेगा, इसलिए वो भय कर देते हैं। तो फिर अगर वो भय, तो भगवान के पर्सनालिटी को स्वीकार नहीं करते हैं, वो बोलते हैं काल्पनिक है, तो भय क्या करेंगे? वो तो पर्सनालिटी स्वीकार नहीं करते हैं, वो मानते हैं कि भगवान है ब्रह्म ज्योति संपन्न, ये अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, ये उनका कहे, वो तो अव्यक्त रूप है। कभी कभी ऐसे हम जैसे जन्म होते हैं, इसी भगवान के मायाबद्ध होकर आ जाते हैं, उनका ही कहना। इसलिए मायावादी कहते हैं भगवान के साक्षात स्वरूप विग्रह को माया मानते हैं उन्होंने, इसलिए मायावादी कहते हैं उनको। तो पर्सनालिटी को सुनो, जो भगवान के रूप मानते ही नहीं, है ना? यस महाराज। सो महाराज, और एक प्रश्न था कि जो हमारे श्रवण और कीर्तन, तो मतलब कुछ ऐसे ही पहले इसके बारे में चर्चा हुआ था, तो इसलिए मैं दोबारा, जो लोग सुन रहे हैं तो उन्हीं के लिए प्रश्न था उनके ओर से कि ये श्रवण कीर्तन क्या पर्याप्त है, या हमको, मतलब अगर कोई भगवान की कथा सुनेगा और कीर्तन खाली चैंटिंग करेगा, इसी में पर्याप्त है, या हमको और भी कुछ करना चाहिए? देखिए, शास्त्र में कहा गया 9 प्रकार के भक्ति अंग है, और एक एक अंग सभी समर्थ हैं, कोई किससे कम नहीं, सब परम समर्थ है। प्रत्येक अंग, प्रत्येक एक एक आचार्य एक एक कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन यहाँ तो तस्मात् भगवान सात्वतांग श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, ये कहा गया 4 काम करने के लिए। श्रवण कीर्तन, जो श्रवण करता है वही कीर्तन कर पाएगा। जो कीर्तन करता है वो मनन चिंतन करेगा, ध्यान करेगा, और ध्यान करेगा तो केवल बैठेगा क्या, तो पूजा कुछ एक्शन भी करेगा ना, वही आराधना करेगा, पूजा करेगा, फिर कीर्तन करेगा, इससे चलेगा, इसी रिलेटेड है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि ये केवल इसका काम, हाँ यस यस, 2 श्रवण कीर्तन 2 हो गया, तो एक में केवल श्रवण में हो सकता है, केवल कीर्तन में हो सकता है, कोई भी एक अंग भी समर्थ है। अगर महाराज एक अंग समर्थ है, तो फिर क्यों कहा जाता है कि अगर हम कीर्तन करेंगे, केवल चैंटिंग करेंगे और सेवा करेंगे तो अहंकार भाव पैदा होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? हम ठीक से नहीं करते हैं, इसलिए अहंकार पैदा होता है। हम अगर सही प्रोसेस में करेंगे तो फिर हृदय शुद्धि होगा। हम गलत प्रोसेस में करते हैं तो फिर अविधि पूर्वक करते हैं, तो फिर कैसा होगा? हमको खाना चाहिए मुख के द्वारा, वहां पर नाक के द्वारा खाएंगे तो पेट थोड़ी ना भरेगा, है ना? प्रोसेस गलत है।